आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस शख्सियत से बातचीत करना चाह रहे हैं, जो राजधानी जयपुर में चार दरवाज़ा के इलाके में रहते हैं, सैयद ताहिर हुसैन ज़ैदी साहब। ताहिर साहब जो करीब 80 साल इन्होंने उम्र ले ली है, और हम आज की ये जो बातचीत है वो इनकी शख्सियत के साथ साथ में जो जयपुर की जो करबला की मैदान की ज़मीन है और करबला का मैदान कैसे बना था, करबला के मैदान पे जो अतिक्रमण है, जो करबला के मैदान को जो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, वहाँ इनके दौर में करबला का मैदान कैसा था और आज कैसा है, और उसी बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। ताहिर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप अपनी पैदाइश और कब आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल किया वो बताइए। शुक्रिया। मेरी पैदाइश तो 42 है, 1942, और मैंने 40 साल महकमा सेहत में सर्विस करी एज ए असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर, और उसके बाद मैं सन 2000 में रिटायर हो गया था। और तब से दरअसल जहाँ तक करबला का सवाल है, एक बहुत ही तारीख़ी सानेहा कह दीजिए इसको कि ये करबला रघुनाथ धाबाई जो थे, उनके मन्नत आने पर उन्होंने बनवाया था, और वहाँ करबला मोहल्ला की मिट्टी भी यहाँ पर आई थी, और सुना है कि वो यहाँ दफन होने के बाद उनकी मुराद भी आई थी। और उन्होंने इसके दरवाज़े की तफसील, करबला के दरवाज़े पर संगे मरमर पे एक मार्बल पर वो किवाड़ के बिल्कुल पीछे मेरे दादा मौलवी ज़िया हुसैन साहब के ज़रिए तारीख़ उस दरवाज़े की निकाली थी और करबला की तामीर की तारीख़ निकाली थी उर्दू में। वो वहाँ पर अभी तक भी लग रही है, जिसको देख के आप तफसीली तौर पर ये बता सकते हैं कि ये कब और कैसे बनी। बहरहाल, जहाँ तक ज़मीन का सवाल आपने मुझसे पूछा और मालूम किया, जहाँ तक मेरी मालूमात है और जो कुछ दस्तावेज़ मैंने देखे हैं उनके एतबार से, ये ज़मीन जयपुर हिज़ाइनेस ने और जयपुर स्टेट ने ताज़िया दफन करने के लिए यहाँ दी थी। और शुरू में ये ज़मीन, जैसा कि मुझे सुना है और मैंने देखा भी है कुछ दस्तावेज़ात में, कि 20 बीघा थी। लेकिन एक अब्बास अली साहब और एक इम्तियाज़ अली साहब और मेरे वालिद ने भी उसमें ताउन किया। उन सब ने मिल के ये दरख्वास्त दी थी कि ये ज़मीन चूँकि 20 बीघा कम रहती है ताज़िया दफन करने के लिए, इसलिए मज़ीद इस ज़मीन को हमें और इजाज़त मिल जाए और इस ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा मरम्मत फरमाएँ। ये ज़मीन 20 बीघा कम रहती है ताज़िए के दफन करने के लिए। ताज़ियों के जयपुर में ताज़िए बहुत बनाए जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में जयपुर ही एक ऐसा है कि जिसमें बड़े बुलंद ताज़िए और बड़े चौड़े अच्छे किस्म के ताज़िए हर महल्ले में बनाया जाता था। और महल्ले में ही नहीं, बल्कि जयपुर हिज़ाइनेस अपने स्टेट में भी ताज़िए बनवाने के लिए ख़ास तौर से मिलिट्री में आदमी रखते थे, जिसको कि वो सिपाही, जिसका कि सिर्फ इसीलिए उसका 12 बेड़ों के ताज़िए कहलाते थे वो, यानी 12 ब्रिगेड थी या 12 प्लाटून थे, जो भी हुआ हो। तो जयपुर स्टेट का ताज़िया आज भी निकलता है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि महाराज इसके अंदर ज़मीन और बढ़ाई जाए, तो 20 बीघा ज़मीन, और तो इस तरह से 40 बीघा ज़मीन करबला में सिर्फ़ और सिर्फ ताज़िया दफन करने के लिए, और कोई इस किस्म की इमारत या इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल नहीं खोला जा सकता था, महज ताज़िया दफन करने के लिए दी गई थी। लेकिन इंतहाई अफसोस होता है कि वहाँ पर इस तरह कब्ज़े हुए हैं कि शायद ही किसी के सीने पे इस तरीके से ज़बरदस्ती कब्ज़े किए गए हों कि आज उस ज़मीन की जो रकबा है, मैं समझता हूँ अंदाज़न 15 बीघा से ज़्यादा बाकी नहीं रहा। बाकी तमाम ज़मीन पर इंक्रोचमेंट और बड़े ज़बरदस्ती के इंक्रोचमेंट हुए हैं, और आज भी उस इंक्रोचमेंट्स का इतना बड़ा यानी वो है कि अगर आप जो यहाँ के वो मिनिस्टर थे नवाब लोहार दुरुमिया, उन्होंने वो संग बुनियाद रखा था, लेकिन आज तक वो संग बुनियाद भी गायब हो चुका और आज तक उसकी बाउंड्री नहीं बनी। और इसके अलावा जहाँ तक पुराने मेरी उम्र में
मैं अपने वालिद के साथ सिर्फ 9 या 10 साल की उम्र में उनके जाया करता था। मेरे वालिद करबला के मोहतमे में बड़े मोतक़िद थे और हर शब जुमा यानी बृहस्पतिवार को और थर्सडे को वो जाया करते थे। और वो दौर वो था कि जिसमें 9 बजे तमाम शहर के जितने दरवाज़े थे बंद हो जाया करते थे। सिर्फ ज़ोरावर सिंह दरवाज़े की खिड़की 11 बजे तक खुली रहती थी। तो हमें करबला में मजलिस वग़ैरह जो भी कुछ ज़ियारत करनी थी उस सब से फ़ारिग होकर 11 बजे पहले जब शहर में दाखिल होना पड़ता था, वरना सारे दरवाज़े शहर के बंद हो जाया करते थे। उसके अलावा करबला के अंदर जंगल था और सुनसान जंगल था बिल्कुल, और उसके अंदर बल्कि शेर का ख़तरा उसमें रहता था और शेर ही का ज़्यादा वहाँ पे दखल था। आपको मुझे याद है कि मेरे खालू जो पाकिस्तान चले गए वो रात को अक्सर वो क़याम कर लिया करते थे मेरी फैमिली के, तो उन्होंने बाकायदा शेर को शिकार करते हुए किसी पाड़े का देखा है और वो मुंह में दाब के उसको बंद की घाटी की तरफ घसीटता हुआ ले गया था। तो बहरहाल के दरिंदों का एक मकाम था ये। उससे पहले का जहाँ तक मैंने सुना थोर यहाँ पर था, वो इस कदर थोर था जैसा कि बताते हैं, मैंने देखा नहीं है लेकिन बताते हैं कि थोर था जिसमें कि बाकायदा उसको कीड़ा लगा कर के ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये तारीख़ी मकाम जयपुर स्टेट के लिए भी, सरकार के लिए भी और जुमला कौम के लिए भी, उनमें मुसलमान भी हैं। और मुझे अफसोस तो ये है कि मुसलमान ही वहाँ ज़्यादा काबिज़ हैं। गोविंद नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पता नहीं किस तरह से कब्ज़े किए, क्या किया, और इनको वो कब्ज़े मतलब प्लॉट काट दिए। इनके बराबर नाजिम रघुवीर चरंजी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड का बहुत बड़ी ज़मीन थी जो करबला मोड़ से लगा करके और जलमहल की वो जो बुर्जी है थोड़ा जलमहल से पहले वहाँ तक थी। तो वहाँ पर उस ज़माने में खाद डाला जाता था, ये मैन्योर जो होती है इसकी फुजला और ये स्क्रीटा जो होता है जिसको मल कह सकते हैं, वो डाला जाता था तो उसकी बदबू आती थी। तो मेरे वालिद ने दरख्वास्त दी थी कि यहाँ वो एक माली था तन्ना मालिक, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा मरासला कोर्ट में किया था और वहाँ से फ़ैसला हुआ था कि आप यहाँ पर वो खाद मैन्योर जो है मल की खाद यहाँ नहीं डालेंगे। तब से वो खाद यहाँ डालना बंद था। तो यहाँ तक इसकी अहमियत थी स्टेट के ज़माने में भी, स्टेट में भी और जयपुर के मुसलमानों में भी, जयपुर के अवाम में भी। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आज आप देखें उस करबला में जाकर अहले उनूद भी जाते हैं और दूसरी कौम भी जाती है और सबको फैज़याब होते हैं वहाँ से। बहुत ही मुजर्रब दरगाह है ये कि यहाँ से लोगों को बड़ी बड़ी मुरादें आई हैं और आती रहेंगी। ताहिर साहब, आपने किसी रघुनाथ जी का नाम लिया है करबला को, इस यहाँ के इलाके को बनाने में, वो कौन थे? ये एक धाबाई फैमिली के थे जो वहीं आपको आज भी देखेंगे या मालूम करेंगे तो धाबाई का कुंड है रास्ते में। ये करबला मोड़ से पहले एक मोड़ और आता है, उसमें थोड़ा सा अंदर जाके जहाँ के गोविंद नगर के वो बन गए मकानात, धुरू पब्लिक स्कूल है उसकी थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। तो मैंने खुद ने देखा है, धाबाई का कुंड था वो बहुत बड़ा। तो ये जो करबला शरीफ की जो दरगाह शरीफ है वो उन्होंने बनाने में उनका रोल, या करबला की ज़मीन के मुतालिक? नहीं, करबला की दरगाह बनाने में भी उनका रोल रहा है। और बाद में मस्जिद जो थी उसके करबला से मुल्क वो मेरी इमदाद अली साहब जो यहाँ जयपुर में थे, उन्होंने और उनके फैमिली ने अपने ज़ाती पैसे से वो मस्जिद बनवाई थी। जो मस्जिद आज भी वो छोटी मस्जिद की और दरगाह के बिल्कुल बराबर में जो एडजॉइनिंग है वो मस्जिद वो आज भी बाकी है, तो वो मौजूद है। तो उनके बनाने में भी, गेट बनाने में भी रोल रहा है सबका ही। बिजली लगाने की भी मुहिम चली थी जिसको काजी शहर अकील अहमद साहब थे, उन्होंने बाकायदा, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब गोटे वाले थे, उन्होंने जयपुर में चंदा करके ये चाहा था कि यहाँ लाइट लग जाए, लेकिन इत्तेफाक से वो लाइट न लग पाई, बल्कि लाइट क्या उन्होंने ज़मीन ही चली गई है। और अब मुख्तलिफ़ किस्म के इस पर हमले होते रहते हैं। यानी उस पर कोई कहता है कि मदरसा आहंगरा ने एक मदरसा बनवा दिया था, उसकी दीवारें खिंचवा दी थी, तो बाकायदा उसमें केस करके उनके मदरसे को कैंसिल किया गया। अब हज हाउस बना दिया,
तो उसका रास्ता उधर से निकाल दिया। भाई आपने हज हाउस बनवाया, बहुत अच्छी बात है, हज हाउस होना चाहिए, लेकिन ये कि आप दूसरे की ज़मीन में से कैसे जाएंगे, क्योंकि वो ताज़िया दफनाने की ज़मीन है, उसमें आप हज हाउस में जाने का रास्ता कैसे बनाएंगे? वहाँ तमाम वो, और आप देखें जाके हज हाउस में जाने का रास्ता इधर से निकाल लिया है। दूसरे सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि लोगों ने अपने दरवाज़े इस तरह से निकाले, आप ख़ुद जाके देखेंगे कि बड़ा मुझे ताज्जुब होता है उस वक्फ बोर्ड पर भी और मुसलमाना ने जयपुर पर भी, कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम अक़ीदा रखते हैं, लेकिन कौन सा अक़ीदा है कि आप इतनी खिड़कियाँ और दरवाज़े ये करके निकालें कि हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, दीवार कैसे कूदेंगे? अरे भाई ये क्या दीवार में, इसको बिल्कुल सारे दरवाज़ों के सामने दीवार, ठीक है दरवाज़ा करबला में जाने का, करबला में से धो के जाएंगे मस्जिद में, या दीवार फांद के जाएंगे आप? बस वो एक बहाने। आज आप जाके देखें, मैं समझता हूँ कि इतना वहाँ की जो मुख्तलिफ़ अंजुमनें हो गई हैं, वो कोई करबला विकास समिति बना दिया कि, यानी ताज्जुब ये होता है। मुझे याद है कि जब हम 10 मुहर्रम को जाया करते थे करबला में जुलूस के साथ, तो शिया हज़रात के वो दरगाह के पीछे टेंट लग जाया करता था, वहाँ ये अमाल करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे दोपहर के वक्त तो इमाम हुसैन के कत्ल का वक्त था, तो उस वक्त वो नमाज़ें जो है वो अमाल किया करते थे, ताज़िए दफन होते थे। और कुछ खोमचे रेवड़ी और फूलों के लगे रहते थे, उनसे 8 आने पर खोमचा वो करबलाई अंजुमन जो उस ज़माने में थी, वो अपना अलम दरवाज़े पे लगा दिया करते थे। मुझे याद अली साहब मरहूम, वो जो थे अंजुमन के रुकन थे, वो 50 पैसे या उस ज़माने के 8 आने वो उनसे वो चंदा लिया करते थे, बाकायदा रसीद देती थी। अगर कोई पेड़ आंधी या गर्मी से सूख के गिर गया है तो बाकायदा उसको नीलाम किया जाता था और उसका पैसा कर दरगाह में लगाया जाता था। एक मरतबा फ़कीर ने उसको अपने बेच दिया तो बाकायदा केस किया गया उस पर। ये जो करबला में इस वक्त फ़कीर निगरां हैं, इनकी फैमिली बहुत पुरानी है, दरअसल ये लोग ही शुरू से निगरां होते आए, ये और इनका ख़ानदान पूरा, कादिर शाह और नज़ीर शाह और रसूल शाह, ये सब लोग जो पुराने मैंने देखे हैं वो यहाँ पे मुंतज़िम थे। वो रात को चले जाया करते थे घर में फ़कीरों की डूंगरी में, और दिन में वो आते थे और तमाम होता था। लेकिन ये बिल्कुल अब तो बदल गया, अब झूले लगाने लगे हैं। बताइए, करबला कि जहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए उसके नाम से वो जगह है कि जहाँ के रंज और यानी मातम मनाया जाना चाहिए था, वहाँ आज जाके आप देखें 10 मुहर्रम को चेहलुम को कि बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, वहाँ पर माइक लगे हुए हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें लगी हुई हैं, और ये समझ लीजिए कि एक मेला भरता है कि आपको तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। और वो अक़ीदा होगा उनका, मैं ये नहीं कह सकता, बहरहाल बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि आपके कंधे से कंधा जो है वो अड़ेगा और मस्तूरात भी होंगी सिवाय चाटने के और ठेलों पे खाने के, और दूसरा काम नहीं है। मतलब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल दी गई है। अगर इस पर वक्फ बोर्ड ने या ज़िम्मेदार लोगों ने ध्यान न दिया तो ये करबला, उनका कहने का मतलब यह ताज़िए बनते क्यों हैं जो दफन हो। जयपुर जिसकी तारीख़ ताज़ियेदारी की है, आप ये देखिए कौन सा शहर है कि जिसके हर महल्ले में ताज़िए होंगे। जयपुर में फराशों का ताज़िया है, पन्नीगरों का ताज़िया है, सिलावटों का ताज़िया है, यानी तवाइफ़ों तक का ताज़िया है जो निकलता है आज की तारीख़ में। लोहारों के खुरे का ताज़िया है, चीनी की बुरज का ताज़िया है, पूरे हर महल्ले के ताज़िए हैं। और अब भी लाखों रुपए ख़र्च करके इतनी पाबंदी और इतने प्रोपेगेंडा के ताज़िया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ताज़िया देखने से निकल टूट जाएगा और ये है वो है, मतलब इस किस्म के अफवाहें फैलो करके उसके, लेकिन उसके बावजूद भी ताज़िए बनाने वाले आज भी बना रहे हैं। और करबला की वो शक्ल बहुत तब्दील हो गई है। मैं आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड से भी कहूँगा कि ज़रा सा आपका बोर्ड बना हुआ है, अरे कम से कम कुछ तो रहम करो, कुछ ज़रा सी अपनी एक अहमियत का ख्याल रखो कि आपके वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि झूले वगैरह। वो जो मकामी लोग हैं उन्होंने करबला विकास समिति बना ली, झूले लगा दिया। झूलों की कितनी आमदनी होती है साहब,
इतने इतने झूले लगेंगे, इतनी दुकानें लगेंगी, क्या फ्री में लगते हैं ये? इनके काफ़ी अच्छा खासा पैसा आता है। तो क्या वक्फ बोर्ड लेता है वो पैसा? नहीं, बल्कि वो जो नाम नेहाद कमेटियाँ बनी हुई हैं वो उस पैसे का वसूल करती हैं और अपने आप कोई पूछने वाला नहीं है। ये ज़मीन धीरे धीरे अगर वक्फ बोर्ड या जयपुर के अवाम ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आइंदा मुस्तक़बिल में ये ज़मीन मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे वो ये कहते ही हैं कि ताज़िए नहीं होने चाहिए। जब ताज़िए नहीं होंगे तो ज़मीन का क्या होगा? बहरहाल ये कि इसको आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों को, वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि सभी लोगों को कम से कम इस ज़मीन की जो हिफाजत हो। तो आपने जिस रघुनाथ जी का जो नाम बताया धाबाई का, आपने क्या उनको देखा है? नहीं, मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है और जो कदवा लग रहा है मार्बल में उसमें उनका नाम है और ये तारीख है। आपको से आप बचपन में आप कह रहे थे कि 9 साल की उम्र में मैं वहाँ गया करबला के मैदान में, तो आपने अपने दादा से और ख़ानदान के लोगों से सुना हो कि ये कितनी साल पुराना है, कब का दिया हुआ है? ये काफ़ी पुराना है। मैं समझता हूँ कि 80 साल की तो मेरी उम्र हो गई, मेरे वालिद भी तो कम से कम जयपुर बसने के कुछ अरसे बाद ही इस जंगल को बसाया गया है और वहाँ पर ये दरगाह बनी है और बड़ी मकबूल दरगाह बनी है। उसको आप देखें। बहरहाल इसका एग्जैक्ट सन वगैरह तो मुझे पता नहीं है। जहाँ तक दस्तावेज़ात का सवाल है, इससे करबला के ये अशफाक साहब हैं, मिर्ज़ा अशफाक बेग, उनके पास ये और एक मसूद तक़वी थे, वो इसमें बहुत कोशां थे। उन्होंने करबला में काफ़ी अशफाक बेग और ये ताज़ियादारों की एक कमेटी बना दी थी जो हर मौके पर हर मोर्चे पे लड़ी है और अब तक भी लड़ रही है। अब वो मसूद तक़वी साहब का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उसके जो उनके वो साथ साथ काम करते थे मिर्ज़ा अशफाक बेग आज भी शिकारियों के महल इसमें तकिया लोहारों खुरे हिरन वालों में गालिबन रहते हैं। उनके पास ये दस्तावेज़ हैं, उनको उनसे मालूम किया जा सकता है। और भी मालूमात मेरे अलावा ये मैंने जो मालूमात बताई अपने ज़ाती जहन में, जो वाक़यात और जो हादसात और जो तारीख़ महफूज है, उसके एतबार से आपके गोशगुजार कर दिया है। तो ये जो ताहिर साहब जो बता रहे हैं, ये बातें वो हैं जो इन्होंने खुद ने देखी हैं, महसूस की हैं, अपने बुज़ुर्गों से, ख़ानदान के लोगों से सुनी हैं। और जो करबला का जो मैदान है, ये जो करबला के नाम से हर शहर में, हर कस्बे में होता है। और हमने पहले के एपिसोड में भी ये बताया है कि करबला की ज़मीन है वो किसी राजा की, किसी रजवाड़े, किसी ज़मींदार की, जागीरदार की या किसी नवाब की अमूमन हर शहर व कस्बे में दी हुई है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ मुसलमानों ने ख़रीद करके भी करबला का मैदान बनाया होगा। और उसके अंदर जयपुर का जो करबला का मैदान है आमेर रोड पर, उसके अंदर करबला शरीफ की एक दरगाह बनी हुई है, जिसमें जो असली करबला का मैदान है इराक़ के अंदर, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडने नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने तमाम ख़ानदान के साथ तप्ते मैदान में जालिम यजीद की हुकूमत ने, उनकी फ़ौज ने पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। उनकी याद में हर शहर में, हर कस्बे में ये करबला के मैदान हैं। और उसी असली करबला के मैदान की मिट्टी ला करके यहाँ जो करबला के अंदर दरगाह शरीफ बनाई हुई है। और जो ताजे दफन करने का जो वाक़या ताहिर साहब ने बताया है कि जयपुर एक वाहिद ऐसा शहर हमारे ख्याल में है जहाँ हर महल्ले से, हर बिरादरी से, हर इलाके से ताजिएदारी के जुलूस निकलते हैं और ताजिए निकलते हैं। और रात भर वो ताजिए जा कर के करबला के मैदान में पूरी रात दफन होते हैं। रात भर वहाँ जेसीबी चलती हैं और वहाँ जो खड्डे खोद करके ताजियों को दफन करते हैं। ये चीज़ें हम आँखों से हर साल देखते हैं। लेकिन उस करबला के मैदान का जिसके मालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनके नाम पे हो, कि जाहिर सी बात है कि जिनके नाम पे करबला का मैदान है तो मालिक तो उसके हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान ही है। और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को जो आदमी जन्नत का सरदार मानता है, अल्लाह के नबी का लाडला नवासा मानता है, उसी मैदान के ऊपर और अगर मुसलमान अपने आप को मुसलमान कह के अगर अतिक्रमण करता है, वहाँ खिड़की दरवाजे निकालता है, वहाँ दुकानें बनाता है, उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करता है, तो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि क्या मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके
ख़ानदान से, शोहदाए करबला से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ कि उनके नाम पे छोड़ी गई ज़मीन किसी राजा ने छोड़ी थी, लेकिन कब्जा मैं कर रहा हूँ। ये एक अपने आप में दर्दनाक वाक़या है। करबला की जो वक्फ जायदाद है उसको बचाने के मामले में जो करीब 40 बीघा ज़मीन 2 अलग अलग टुकड़ों में ताहिर साहब बता रहे हैं। ताहिर साहब, इसके लिए ये जो फ़ोटो आपके पीछे लगी हुई हैं, इसमें आप कह रहे थे कि एक मेरे वालिद साहब की है, कौन सी फ़ोटो इसमें? ये इंस्टीट्यूट, पॉपुलर इंस्टीट्यूट में मेरे वालिद जो थे वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ टीचर क्लास लिया करते थे। वो सीधे हाथ को जो लगी हुई है, मैं यानी मेरे बाएं हाथ की तरफ जो है वो लगी हुई है, उसमें चूड़ीदार पजामा पहने हुए वो जो कोने में बैठे हुए चश्मा लगाए हुए, ये मौलवी ज़फ़र हुसैन साहब हैं, जो कि बहुत ही जयपुर के मशहूर और मारूफ शख्सियत थे। ये तीसरे नंबर पर हैं, ये बाएं से तीसरे नंबर पर मौलवी ज़फ़र हुसैन साहब की फ़ोटो है। इनका भी अक़ीदा और ये बहुत ही ज़्यादा करबला से मानूस है। इधर वाली फ़ोटो मौलवी ज़िया हुसैन साहब की है। ये भी जयपुर की मानवी शख्सियत थे। मैंने एक किताब लिखी है, उसमें भी इनका पूरा ज़िक्र है। ये भी महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थे मौलवी ज़िया हुसैन साहब, और जयपुर की बड़ी मानवी शख्सियत थे। और जिस मकान में आप बैठे हैं ये इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं का ये मकान है। और आपका भी बहुत बड़ा रोल इसमें करबला में भी, और जयपुर के तमाम जो सरबराह बुर्दा हजरात थे, बड़े की पर्सन्स थे, जितने भी राजा बीवी और ये जितने भी रईस थे वो इनके शागिर्द थे। तो ये जो ऊपर फ़ोटो हमारे सर के ऊपर दिख रही हैं, ये एक तरफ ताहिर साहब के जो वालिद साहब जिस कोचिंग में पढ़ाते थे उसकी फ़ोटो है, एक तरफ इनके दादा की जो ख़ानदान के लोग और दूसरे साथी हैं उनकी फ़ोटो है। इंसान देखिए, हर इंसान अपने ख़ानदान की फ़ोटो, अपने ख़ानदान की यादें हैं उसको सजो के रखता है। लेकिन अगर हम देखें तो अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हैं? हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, चाहे किसी भी फ़िरके का हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी फ़िरके का हो, मसलक का हो, बिरादरी का हो, किसी भी इलाके का हो, लेकिन वो ये तो कहता है कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ। अगर उनकी उम्मत में हो तो उनके लाडले नवासे, उनके ख़ानदान को जो कत्ल कर दिया गया था उसकी याद में हर शहर और कस्बे में जो ज़मीन है करबला की, वो भी अगर हम ही अतिक्रमण करके खुर्द-बुर्द करें तो अपने आप में मुसलमान होने पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।